नमामि रामं रघुवंशनाथम। एक बड़ी ही सुंदर परिचर्चा है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। वो फैसला हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें हमारे माननीय जज साहब ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान जो आकर के जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनके विषय में पहले भी कहा जा चुका है कि उनको शिविर में रखिए, उनको कैंपों में रखिए, लेकिन आप लोगों ने ऐसा काम नहीं किया। इसकी जांच एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से करा लीजिए और करा करके उन तमाम लोगों को शिविर में रखने का काम कीजिए, जिससे कि हिंदुस्तान की सुरक्षा जो है वो पक्की की जा सके। क्यों कि ये रोहिंग्या मुसलमान डिफेंस कॉलोनी में जहाँ मिलिट्री रहती है वहीं पर झुग्गी झुपड़ियाँ डाल करके रहते हैं, और ये इतने बड़े क्रिमिनल्स होते हैं कि जानवर भी उस प्रकार का हीनियस क्राइम नहीं करता है जितने कि ये रोहिंग्या मुसलमान करते हैं। इनके ऊपर लगाम लगाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हमारे समाज का जो सुरक्षा तंत्र है, सुरक्षा फैब्रिक है, वो तहस नहस हो जाएगा। ये दया के पात्र नहीं हैं, ये दूसरे देश के नागरिक हैं, इनको दूसरे देश के नागरिक जैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। भारत सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। आपको मालूम है कि 5 साल पहले ही रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी जम्मू कश्मीर में 40,000 थी, अब तो लाखों के ये पार कर चुके हैं। और इनके पास फॉल्स आईडी है। जब पूछने पर ये पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश का आईडी शो करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार का आईडी शो कर देते हैं। एक झूठे आईडी को बना करके ये जम्मू एंड कश्मीर को अनस्टेबल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं वहाँ की शांति को ख़त्म करना, और आतंकवादी घटनाओं में, आपराधिक घटनाओं में ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इनके ऊपर भी ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत सरकार जब कश्मीरी पंडितों की कॉलोनियाँ बनाने जा रही है तो ये अपराध मूलक, अपराधजनक और अपराधी प्रवृत्ति के रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान हमारे देश के लोगों को अशांति में डाल देंगे। उनकी जीवनचर्या ही ऐसी है। रोहिंग्या मुसलमानों को और हिंसा करने के तरीके ऐसे हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये इंसान है। यही वजह है कि म्यांमार से ये खेदे गए। क्यों खेदे गए? आखिर कारण क्या था? इन्हें जीने ही नहीं आता है। हिंसा के सिवाय, बलात्कार और हत्या के सिवाय इनके पास कोई दूसरा सोच ही नहीं है। ये लगता है बने हुए ही हैं, इसी धातु के हैं। इसीलिए वहाँ की सैनिक सरकार ने इनको वहाँ से खेदा, और ये आज ये हमारे यहाँ आकर के एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं रोहिंग्या मुसलमान। हिंदुस्तान को सजग हो जाने की ज़रूरत है, वरना ये बांग्लादेशी मुसलमान जो बांग्लादेश से आए हैं और रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से आए हैं, जम्मू कश्मीर क्या, ये सब जगह छिपे हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश में हैं, दिल्ली में हैं, महाराष्ट्र में हैं, बिहार में हैं, पंजाब में हैं। सब जगह ये रोहिंग्या मुसलमान अपना आधिपत्य चलाना चाहते हैं, और ये हमारे देश की पूरी जो प्रेम की संस्कृति है, सहयोग की जो संस्कृति है, उसको तहस नहस कर देंगे, क्योंकि इनको जीना ही नहीं आता है। ये बलात्कार और हत्या के लिए बने ही हैं, और इनके साथ वैसा ही, और ये हमारे देश के नागरिक नहीं हैं। हम हाई कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने जो भी कहा है उसके ऑर्डर के अनुरूप काम किया जाए। एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त किया जाए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उसके बाद जो जज साहब का मत होता है, जो आज्ञा है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का कि इन लोगों को शिविरों में डाल दिया जाए, इन लोगों को एक शिविर में डाल दिया जाए, इनको विशिष्ट पहचान दे दी जाए, सो दैट कि ये पहचान लिए जाएँ कि ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं, और धीरे धीरे क्रमिक रूप से इनको अपने मूल देश में लौटने के लिए मजबूर भी किया जाए। तब हम जा कर के हिंदुस्तान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को की गारंटी दे सकते हैं।
वरना ये रोहिंग्या मुसलमान, अब जो सुनने में ये भी आता है कि वहाँ फॉल्स आईडी बनाकर ये शादी ब्याह भी कर चुके हैं। यहाँ पर एक तबका है जो चाहता है गज़वाए हिंद, पूरे हिंदुस्तान में वो चाहता है कि जो है सो कि मुस्लिम मैं कर दिया जाए, और इन रोहिंग्या मुसलमानों की वो मदद करता है। दिल्ली में भी आप देखे ही होंगे कि उन लोगों के लिए घर बना करके, शेल्टर बना करके दिल्ली का एक विधायक किस तरह से इन लोगों को मदद करता है और गज़वाए हिंद की परिकल्पना को सार्थक करता है। अब तो भारत सरकार को, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को सतर्क हो जाना चाहिए, उनके ऊपर पर्याप्त एक्शन लेना चाहिए, सो दैट कि ये हमारे सोसाइटी में जहर नहीं घोल सकें। ये जहाँ के जहर हैं बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश में जाएं बांग्लादेशी मुसलमान, और रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में जाएं। धन्यवाद।